बहू, ओ बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, कहाँ हो तुम दोनों? क्या हुआ माँ जी? बहू, मेरी तिजोरी की चाबी नहीं मिल रही है, जरा ढूंढ देती तो अच्छा होता। ठीक है मम्मी जी, ढूंढ देती हूँ। बहुत तेज से भूख लगी है, पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद ही अब कुछ काम करूँगी। सारे घर के लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद भी कोई बोलने वाला नहीं है कि खाना खा लो। मैं अपनी मम्मी के घर होती तो सबसे पहले खाना मैं ही खाती थी। खाना खा लूँ, अब कोई बोले या ना बोले, खाऊंगी तभी तो हाथ पैर चलेंगे, फिर काम भी तो करना ही है घर का। पर ऐसा क्यों होता है यार, भूख लगे तो भी खाना नहीं खा पाते, क्या करें। कोई नहीं, कुछ फायदे कुछ नुकसान भी होते ही हैं हर चीज़ों के। ऐसे तो हमारे ससुराल में सब अच्छे हैं, सब मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी सास भी बहुत अच्छी है। अब मेरे घर में भी तो भाभी सबसे लास्ट में ही खाना खाती है। अब ससुराल के जो कायदे नियम है वो तो करने ही पड़ेंगे। और मेरी जेठानी तो कितना प्यार करती है मेरे को, मेरी तो गुल्लू मुल्लू करती है मुझे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अरे छोटी, खाना खाने लग गई क्या? हाँ दीदी, बहुत भूख लग रही थी, कुछ काम था क्या, बताइए ना। अरे नहीं, कोई खास नहीं, तू एक काम कर, पहले खाना खा ले, फिर बताती हूँ। अरे कोई बात नहीं ना दीदी, बता भी दो। अरे छोटी, कहा ना कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसे खाना खाते खाते उठते नहीं है, और जो काम है वो है उठने वाला, तो इसलिए तो पहले खाना खा ले, फिर बता दूंगी। ये लो दीदी, अब तो मैं खड़ी भी हो गई, वैसे भी मैंने खाना अभी शुरू नहीं किया था। आप बताइए क्या काम है? अरे उठ गई ना तू, ऐसे नहीं उठते खाने से, अन्न का अपमान हो जाता है। राम 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 राम। हे भगवान जी, हे अन्न देवता, मुझे माफ कर देना, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन जेठानी जी मुझसे बड़ी हैं, मैं उनकी बातों का अनादर भी नहीं कर सकती, माफ कर देना मुझे। है कितनी प्यारी है रे मेरी देवरानी, किसी की नजर ना लगे, कितनी भोली है रे तू। आप भी ना दीदी, जरूर मैंने कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे इतनी प्यारी देवरानी मिली है। हे भगवान जी, हमारे देवरानी जेठानी की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखना, कभी कोई मन मुटाव नहीं हो और हमारी जोड़ी कभी बिगड़े नहीं। अरे छोटी, वो क्या है ना, मम्मी जी की ना तिजोरी की चाबियां नहीं मिल रही हैं, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, लेकिन कहीं नहीं मिल रही। अच्छा दीदी, इतनी सी बात, चलिए मिलके ढूंढ लेते हैं ना। और एक बात बोलूं, देख, तू अकेले अकेले खाना खा रही थी, अरे मैं तेरी जेठानी हूँ, मुझे भी तो भूख लगी थी, मुझे भी बुला लेती, इसीलिए मैंने तुझे खाने पे से उठा लिया। देख देख देख, बुरा तो नहीं माना ना, नहीं माना ना। चलो अब मिलकर ढूंढ ही लेते हैं चाबी। अरे मुन्नी, क्या हो गया, ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठी है? मुन्नी, तू तो हमेशा चहकने वाली में से है, अब बता भी दे क्या हो गया, कोई बात हो गई क्या? अरे नहीं चाची, ऐसी बात तो कुछ नहीं हुई है, वो पता नहीं 2-3 दिन से मेरे तिजोरी की चाबी नहीं मिल रही है, सारा घर ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं चाची, हमारी याददाश्त तो लगता है जैसे कहीं घूमने ही चली गई है। और बहुओं को भी बोला है ढूंढ दो, वो भी 2 घंटे से जाने कहाँ ढूंढ रही हैं, लगता है मिली नहीं, तभी तो अभी तक आई नहीं। बस इतनी सी ही बात है चाची, आप तो जानती हैं हमारे घर में सब कितने अच्छे से रहते हैं, भगवान का दिया सब कुछ है, पूरा घर परिवार हरा भरा है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं होगा, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। देख सुन मुन्नी, एक बात तुझे बताऊं, ज्यादा बहुओं के चक्कर में मत रहना, कहीं तेरी बहुओं ने तो नहीं छुपा लिया। अरे चाची, कैसी बात कर रही हो आप, मेरी बहुएं ऐसी नहीं हैं। और आप ये क्या बोल रहे हो, बड़े लोग बड़ी बातें, अरे कोई दौलत से बड़ा होता है क्या, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल। देखो चाची, आज तक तो मैंने यही सीखा है कि जिस आदमी के अंदर अगर इंसानियत, जज्बा, दया, मोह नहीं हो, वो आदमी कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, भले ही वो कितना अमीर पैसों से क्यों ना हो, हमेशा दिल का गरीब ही रहता है। मम्मी जी, ये लीजिए चाबी। अरे वाह, मिल गई, कहाँ थी ये? अब क्या ही बताऊं माँ जी, मैंने और छोटी ने इतना ढूंढा तब जाके मिला है, और मिली कहाँ, बाथरूम में आपके, वो भी कपड़ों के नीचे टंगी थी, तो बताओ कैसे मिलती। आप भी ना मम्मी जी, कहाँ की चीज कहाँ ही रख देते हो। देखो बहू, ऐसा है कि अब हम हो गए हैं थोड़ा बूढ़े, वो अलग बात है कि हम शक्ल से नहीं दिखते हैं, फेशियल वेशियल करवाते रहते हैं ना, लेकिन अब ये घर गृहस्थी बहुत संभाल लिया हमने, अब हमको ऐसा है ना, इन सब चीजों से फ्री कर दो, एकदम चाची के जैसे, बस मस्त यहाँ वहाँ बैठेंगे, थोड़ी चार पंचायती करेंगे और आराम से रहेंगे।
ये घर की चाबी, तिजोरी की चाबी, अब सब तुम ही संभालो। घर की बड़ी बहू हो, अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर मैं देती हूँ। अब तुम ही मालकिन बन के रहो इस घर की। अरे ना 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 मम्मी जी, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तो आपसे भी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। लेकिन मम्मी जी, अगर आपको मालिक बनाना ही है ना, तो छोटी को बना दो। उसकी याददाश्त ना बहुत तेज है और जो भी काम करती है, सच्ची कह रही हूँ, पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से करती है। अरे दीदी, क्या बोल रहे हो? ना बाबा ना, मुझसे तो नहीं होगा ये सुनने में ही अच्छा लगता है मालकिन बनना, लेकिन उसकी जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है, हमसे ना हो पाएगा। अरे बहू, अभी से नहीं सीखोगी तो आगे जाके कैसे करोगी? हम कह रहे हैं ना, तुम ही रख लो चाबियाँ। मम्मी जी, हम आपको एक तरीका बताएं। घर में ना एक खूंटी पे चाबियाँ टांग दो, जिसको जरूरत पड़ेगी ले लेगा और ढूंढने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। अब आपके बड़े के रहते हुए मैं चाबी कैसे ले लूं? अच्छा थोड़े ना लगता है। अरे आप मालिक हो इस घर की, ये आपको ही शोभा देता है। अरे पगली, गलत तो तब लगेगा ना जब तुम मालिकाना दिखाओगी। अब तो तुमको हम आगे से बोल रहे हैं कि तुम मालिक बन जाओ, इसमें क्या गलत है? क्यों चाची, तुम ही बताओ। चलो छोटी, बहुत हो गया, अब जाओ मम्मी जी से चाबियां ले लो। मम्मी जी, अच्छा तो नहीं लग रहा है, अगर नहीं संभाल पाए तो? कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे ना। अब चले छोटी मालकिन जी। अरे दीदी, आप भी ना, देखो मम्मी जी, दीदी मुझे अभी से छेड़ने लग गई। दीदी मुझे आप छोटी ही बोलो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है बाबा, छोटी ही बोलूंगी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अरे चाची, मुझे तो अपनी दोनों बहुएं बहुत ही प्यारी लगती हैं। दोनों सगी बहनों जैसे एक प्यार करती हैं एक दूसरे से। अरे क्या हुआ जो मुझे बेटियां नहीं थी, मुझे दो दो बेटियां मिल गई हैं, वो भी इतनी सुंदर और इतनी समझदार। भगवान करे इन दोनों को किसी की नजर ना लगे। ऐसी बहुएं समझदार घर में हो ना, तो सास ससुर तो बिना तीरथ के ही तीरथ नहा लेते हैं। घर गृहस्थी की चिंता से पूरी आजादी मिल गई अब मुझे तो। अब मैं भी आपके तरह इसके घर उसके घर सबके घर जाऊंगी, सबकी बहुओं की हाल चाल लूंगी, थोड़ी पंचायती भी कर लूंगी। अरे अभी तक तो मलिकाना के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिला। मुन्नी, क्या मतलब है तुम्हारा? हम पंचायत करते हैं इसके घर उसके घर जाके? अरे नहीं नहीं चाची, आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे चाची, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई, कितनी देर से बैठे हो आप? ये चाबी के चक्कर में भी ना आपको चाय पिलाना ही भूल गई। बहू, ओ बहू, जरा चाय लाना। लाई माँ जी। काश हर घर में ऐसी बहुएं हों, तो सास बहू, जेठानी देवरानी, सास ननद, भाभी ननद, इन सब के झगड़ों से मुक्ति मिल जाए और सब रिश्ते कितने अच्छे हो जाएं और पूरा परिवार हंसी खुशी से रहे। सही कह रही हूँ ना चाची? अरे चाची, क्या हो गया? आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। मेरी बहुएं पसंद नहीं आई क्या आपको? हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? और मैं तो सबको बोलती हूँ, अगर आपकी बहुएं आ गई हैं, बुढ़ापा आ गया है, तो जिम्मेदारी से मुक्ति पाइए। लेकिन हाँ, बहुएं हमारी बहू जैसी समझदार होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना भाई साहब लोगों। और बहन जी लोगों, बहू से चिक 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 करने में कुछ नहीं रखा है। बुढ़ापा में मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी काट लो, उसके बाद तो ऊपर की टिकट कटनी है सबकी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का सब लोग खूब ध्यान रखिए।